बर्बरता, इतनी क्रूरता की गई कि उसके शरीर पर चाकुओं से कट लगाए गए, उसको कुत्तों से कटवाया गया, उसके हाथों पर तेजाब जो है डाला गया है। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। आज की मैं खबर जो आपको बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनकर आप खुद अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे कि क्या आज भी समाज में ऐसे लोग हैं। जिंदगी की हद इंतहा, मतलब ये कहें कि लोगों के अंदर से इंसानियत जो है ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ऐसा ही मामला हमारे ही देश, हमारे ही राज्य हरियाणा गुरुग्राम से निकलकर जो है सामने आया, जिसमें 13 साल की एक बच्ची के साथ इतनी हद तक जो है जुल्म उस बेटी पर किए गए हैं कि आप सुनोगे तो आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। 13 साल की जानकी नाम की एक बच्ची नाबालिग किसी बिल्डर के घर से 6 महीने काम करती है और वहाँ से बंदी की हालत से जो है छुड़वाई जाती है। आप अगर पूरी कहानी सुनोगे तो आप भी खुद ये कहोगे कि क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर जो है व्यवहार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही घटना है जिसमें मालकिन के द्वारा अपनी जो है नौकरानी, बल्कि ये कहेंगे कि नाबालिग जो नौकरानी उसके साथ इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता की गई कि उसके शरीर पर चाकुओं से कट लगाए गए, उसको कुत्तों से कटवाया गया, उसके हाथों पर तेजाब जो है डाला गया है। और इतना ही नहीं, उसको कभी किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दिया। मतलब आप क्या कहोगे कि क्या आप उसको इंसान कहोगे या क्या कहोगे। दरअसल जो घटना शुरू होती है 6 महीने पहले शुरू होती है, जब जो 13 साल की जो जानकी है वो बिहार से अपने माता पिता के साथ हरियाणा आ जाती है, दिल्ली आ जाती है, दिल्ली से फिर गुड़गांव आ जाते हैं। जानकी की माँ का नाम सुनीता और पिता का नाम मुकेश है। 6 भाई बहन जानकी के थे, यानी कि सुनीता के 6 बच्चे थे, सुनीता और मुकेश के, जिनमें जो जानकी है वो बड़ी बेटी है, 13 साल की थी, और 5 और बच्चे, यानी कुल 6 बच्चे। पिता गुड़गांव में ही माली का काम करता है, कई घरों में वो काम करता है, तब दिन भर के जो है 300 रुपये कमाता था। माँ वहाँ गुड़गांव में ही समृद्धि प्रताप के घर पर जो है झाड़ू पोछा काम करती थी। वहाँ से वो 2-3 घरों में और झाड़ू पोछा का जो है काम करती थी। लालच तो ऐसी चीज़ है, सोचती थी कि मतलब बेटी को भी काम पर लगा दूं, 2 पैसे और आ जाएंगे। इसी सिलसिले में शशि शर्मा नाम की एक बिल्डर के घर वो अपनी बेटी को जो है काम के लिए भेज देती है और वो 13 साल की बच्ची को वहाँ पर काम के लिए लगा देती है। शुरुआत में तो जो जानकी है 1 महीना बताती है कि मकान मालकिन जो शशि शर्मा उसने खूब अच्छे से रखा, लेकिन 1 महीने 2 महीना होने के बाद उसका व्यवहार जो है बदलने लगा। पहले वो स्टार्टिंग में अपने माँ बाप से भी बात करवाती थी और उनको मिलने आते थे तो दिखाती भी थी, लेकिन 2 महीने के बाद उन्होंने बात करना जो है, माँ बाप से बात करवाना बंद करवा दिया। खुद ही बात कर लेती थी और मिलने आते थे तो बहाना बनाकर उनको बाहर से ही जो है भेज देती थी। ऐसा सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और जानकी की जो बात है वो पूरी तरह से उसके माँ बाप से होनी जो है बंद हो गई। जानकी को मिलने भी नहीं दिया जाता था, उसको देखने भी नहीं दिया जाता था। जुल्म की इंतहा शुरू हुई 2 महीने बाद, जब एक दिन जो जानकी अकेली है और मकान मालकिन उसको एक अकेले कमरे में ले जाती है और वहाँ पर उसके कपड़े उतार देती है, और कपड़े ही नहीं उतारती, उसका न्यूड वीडियो भी है जो है फ़ोन में बना देती है। और ऐसा सिलसिला कई बार जो है चला। अगर जानकी जो है मना करती तो शशि उसकी जो है डंडे से पिटाई करती, पास में ही डंडा रखा होता था उससे पिटाई करती। और एक दिन तो हद इतनी हो गई कि वो उसका जो है खून तक निकालने लगी और उन्होंने चाकू के साथ हाथ पर, जानकी के हाथ पर जो कट लगाया। वहाँ से खून नहीं निकला तो उन्होंने गले पर जो है जानकी के चाकू से कट लगाया, वहाँ से खून बहा, और फिर सीने पर भी जो है कट लगाया। 1.5 बोतल खून उस छोटी सी बच्ची के शरीर से उसको जो है निकाला और उसको बोतल में जो है बंद कर दिया खून को। और फिर एक दिन जब घर में कोई नहीं था, वही खून वो जानकी को पिलाने लगी, तभी डोरबेल जो है बजी। मतलब इस प्रकार के इंसानों को आप इंसान कहोगे या क्या कहोगे। इतना ही नहीं, जानकी बताती है
कि जब भी वो अकेली दो बेटे शशि शर्मा के हैं, जिसमें 25 से 30 साल दोनों की उम्र है, वो उसके प्राइवेट पार्ट तक को छूते थे। और इतना ही नहीं, जब वो मना करती थी तो उसके साथ और क्रूरता करते थे, उसको रस्सी से बांधकर उसके साथ और बर्बरता करते थे, उसके प्राइवेट पार्ट को जो है टच करते थे, और वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। मतलब वो छोटी सी बच्ची इस प्रकार के जुल्म जो है सह रही थी। हमारे भारत में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी लोग ऐसे हैं जहाँ पर इंसानों के साथ जो है जानवरों से भी बदतर जो है व्यवहार करते हैं। जानकी बताती है कि मेरा कई बार मन करता था कि मैं यहाँ से छोड़ भाग चलूँ, मैं कहीं चलूँ, कहीं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन जो मकान मालकिन शशि शर्मा वो कभी भी उसको घर से बाहर नहीं जाने देते, अकेला उसको रहने नहीं देती, घर में ही लॉक करके रखती थी। और जब भी उसके मन में आता था तो उसके जो है बाल खींच लेती थी, बाल तक नोच लेती थी, और उसके जो लंबे लंबे बाल हैं वो भी शशि शर्मा ने कैंची से जो है कुतर दिए थे। और इतना ही नहीं, जगह जगह उसके शरीर पर जो है चोट के निशान थे। और इतना ही नहीं, जानकी बताती है कि 4 बार तो उन्होंने जो उनका पालतू कुत्ता है उससे जानकी को जो है कटवाया है। एक बार जानकी बताती है कि मालकिन ने मुझे टेबल पर के पास जो है बैठा दिया, वहाँ पर 2 बिस्किट रखे और बोला कि इन बिस्किटों को आप उठाओ। और वहीं पर पास में पेट डॉग था, तो जैसे ही जानकी उनको बिस्किटों को उठाती है तो पेट डॉग ने उसको काट लिया। ऐसा जानकी के साथ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार जो है मकान मालकिन के साथ ने उसके साथ किया। उनको जानकी को इस तरह के दर्द देने में शायद ही कोई मज़ा ही आता था। उसी बेटी के साथ वो इस तरह की जो है बर्बरता कर रही थी। और इतना ही नहीं, जानकी बताती है कि एक दिन जब मैं पोछा लगा रही थी तो मकान मालकिन ने बाल्टी के अंदर जो है तेज़ाब डाल दिया, जिससे जैसे ही मैंने हाथ जो है बाल्टी के अंदर जो है डाले तो मेरे हाथों पर जो है जलन होने लगी और मेरे हाथों पर बड़े बड़े जो है छाले पड़ गए। हम वो तस्वीरें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिसमें जानकी के हाथों पर जो घाव हैं वो साफ़ तौर पर जो है दिखाई दे रहे हैं। और जब डॉक्टर के पास जाने की बात कही तो उसको कोई भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। जानकी ने छुपते छुपाते रसोई से जो है हल्दी और सरसों का तेल जो उन घावों पर लगाया है, वो घाव अब तक भी जो है ठीक नहीं हुए हैं। फिर जो जानकी की माँ है सुनीता, उन्होंने जो समृद्धि प्रताप है, जो मालकिन है जिसके पास स्टार्टिंग में जो है सुनीता आई थी, जानकी की माँ आई थी, उसको बताया कि उनको कोई शक लग रहा है। 2 महीने की तनख्वाह तो शशि शर्मा ने जो है जानकी की माँ सुनीता को दी, लेकिन उसके बाद से वो तनख्वाह पर या ये कहे कि जो नौकरी के पैसे उन पर जो है आनाकानी करने लगे और बोली उसको रहने के लिए मैं अलग कमरा दे दूँगी, बस इतनी बात है, खाना दे दूँगी। ये सारी बातें जब उसने समृद्धि प्रताप को बताई तो समृद्धि प्रताप ने कहा कि आप इस छोटी सी बच्ची से क्यों काम करवा रहे हैं, बच्चों से काम करवाना जो है गलत बात है। ऐसा सिलसिला चलता रहा, दिन बीतते गए। तो सुनीता बताती है कि हमारा कोई झगड़ा बिहार में पैतृक गांव में हुआ, हम वहाँ चले गए, तब भी हम जानकी को लेने उसके पापा गए, लेकिन शशि शर्मा ने उनके पिता को जानकी से मिलने नहीं दिया। फिर अब जब छठ पूजा आई तब भी जो जानकी की माँ सुनीता है वो गांव गई और तब भी जानकी को लेने की उन्होंने जो है कोशिश की, तब भी शशि शर्मा ने उनसे मिलने नहीं दिया। हर बार यही बात कहती कि वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गई हुई हैं, उनसे बाद में करवाऊँगी, उनके बिना घर नहीं चलता, काम नहीं चलता। इस तरह की बातें शशि शर्मा हर बार जो है सुनीता को कह देती। अब छठ पूजा के बाद 8 दिसंबर को जब सुनीता लौटी तो उन्होंने ये सारी बातें समृद्धि प्रताप जो मालकिन है जहाँ पर वो काम करती थी उसको बताई। समृद्धि प्रताप को भी जो है कुछ शक हुआ, उन्होंने सुनीता को भी समझाया कि आप बच्ची को क्यों काम करवाती हैं। तो फिर सुनीता ने जो नंबर है शशि शर्मा का वो समृद्धि को दिया। समृद्धि ने कॉल करने की कोशिश की, शशि शर्मा ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने उनकी बेटी के नंबर पर भी कॉल की, बेटी के नंबर से शशि शर्मा के पास कॉल की, उन्होंने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने व्हाट्सअप मैसेज किया कि जब भी आप फ्री हो तो आप कॉल ज़रूर करना। एक दिन शशि शर्मा ने उनके पास जो है कॉल किया तो समृद्धि प्रताप ने पूछा कि आप क्यों जानकी से बात नहीं करवाते। इतनी बात सुनते ही जो है शशि शर्मा भड़क गई और समृद्धि प्रताप का जो है कॉल वो काट दिया। तब समृद्धि प्रताप को जो है और ज़्यादा शक हुआ। फिर वो अपने पति सुनीता और मुकेश को लेकर शशि शर्मा के घर जाती है।
जानकी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से जो है शशि शर्मा दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे तैसे मुश्किल से वो दरवाज़ा खोलते हैं। जब वो जानकी की हालत देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। हर जगह चोट के घाव, हर जगह हाथों पर छालों के निशान, कुत्ते से काटने के निशान, डॉग से काटने के निशान, कट के निशान चाकू से। जब वो इस हालत में बेटी को देखते हैं तो सहम जाते हैं। खुद समृद्धि प्रताप FIR करने सेक्टर 51 महिला थाना चली जाती हैं। और हद आप देखिए कि अब तक भी समृद्धि प्रताप बताते हैं कि दोषियों की जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने पोक्सो के साथ जो है नाइल एक्ट भी लगवाया है। बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है वो आप सुन ही चुके हैं कि किस हद तक जो है जुल्म की इंतहा थी। इस प्रकार के अगर आरोपों में सच्चाई है तो क्या सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि दुर्भाग्य तो ये है, समृद्धि बताती हैं कि अभी भी जो है दोषी दोनों बेटे और शशि शर्मा आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली, यानी कि जेल जाने से पहले ही उन्होंने जमानत ले ली, जिस कारण वो अब भी आज़ाद जो है घूम रहे हैं। समृद्धि प्रताप बताती हैं कि जब वो हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर भी जो है जानकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, बहुत अभद्र तरीके से उनके साथ बर्ताव किया। ब्लड निकालने लगे तो ये कह रहे हैं कि लड़की ढोंग कर रही है। एक प्रकार से हम ये कहें कि छुआछूत की तरह जैसे होता है किसी को देखकर, उस तरह का व्यवहार समृद्धि शर्मा जो है बताती हैं। कुछ मीडिया कर्मी साथी जब शशि शर्मा के घर जाते हैं और बोलते हैं कि जानकी के बारे में बात करने, तो तभी शशि शर्मा जो है दरवाज़ा बंद कर देती है। वो इस पर कुछ भी कहने के लिए जो है तैयार नहीं है और गेट को जो है बंद कर देती है। फ़िलहाल जो जानकी है वो अपनी माँ के पास है, सुनीता के पास। आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना कि इस प्रकार के इंसानों को क्या सज़ा होनी चाहिए अगर ये अत्याचार उन्होंने छोटी सी बेटी के साथ सच में किए और प्रूव हो जाते हैं। मेडिकल भी बेटी का हुआ, 2 दिन बेटी हॉस्पिटल भी रही है। क्या ऐसे लोगों को इंसान कहा जाना चाहिए? क्या वो खुद के बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? क्या छोटे बच्चों से काम करवाना, चाहे वो गरीबी कोई भी कारण हो, उचित है? अगर किसी मजबूरी में कोई व्यक्ति काम करने की इजाज़त दे भी देता है तो क्या दूसरे के बच्चे के साथ इस प्रकार से व्यवहार करना उचित है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।